हेलो एवरीवन, वेलकम इन ज्ञान दायरा चैनल। आज मैं हरियाणा जीके की स्पेशल क्वेश्चन टेस्ट सीरीज़ का सेट 9 आप तक लेकर आया हूँ। इस वीडियो में मैं हरियाणा से मिले अवशेष, अभिलेख और हरियाणा उदय से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस सीरीज़ में मैं फुल हरियाणा जीके कवर करूँगा। मेरा नाम है गौरव। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है हमारा, सिक्के ढालने के सांचे और योद्धाकालीन सिक्के हरियाणा में कहाँ से मिले थे? ऑप्शन है हमारे पास मीताथल, कुनाल, खोखरा कोट या उपरोक्त सभी। जो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी इसका सही आंसर रहेगा, खोखरा कोट, ऑप्शन सी। और ये रोहतक में है खोखरा कोट। रोहतक में हमें इंडो ग्रीक सिक्के और गुप्तकालीन सिक्के, कुनाल शैली के जो द्वार स्तंभ है वो मिला है। और क्या मिला है वहाँ से? महात्मा बुद्ध की मूर्ति भी मिली है। कहाँ से मिली है? रोहतक से मिली है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि बलराम की मूर्ति हमें स्थल बोहर से मिली है। स्थल बोहर जो कि रोहतक में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2। समुद्रकालीन सिक्के व कुषाणकालीन सोने व तांबे की जो सिक्के मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन है मीताथल, खोखरा कोट, कुनाल, पलवल। जिसका सही आंसर रहेगा मीताथल से मिले हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है। और मीताथल पड़ता है भिवानी में। ये भी पूछा जा सकता है कि कहाँ से मिला है मीताथल, ना है तो भिवानी इसका सही आंसर रहेगा। भिवानी जो है हड़प्पा सभ्यता के बहुत अवशेष मिले हैं भिवानी से। अयोध्या गणराज्य की मोहरें नौरंगाबाद से मिली थी। नौरंगाबाद भी भिवानी में पड़ता है। और महात्मा बुद्ध की 2 संपूर्ण मूर्तियाँ भी यहाँ से मिली है मीताथल भिवानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3। राजा का मुकुट और तांबे की मूर्तियाँ कहाँ से मिली है हरियाणा में से? ऑप्शन है पलवल, कैथल, मीताथल, कुनाल। जो इसका सही आंसर रहेगा कुनाल इसका सही आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर डी, कुनाल पड़ता है फतेहाबाद में। फतेहाबाद से और भी चीज़ें मिली हैं, मछली पकड़ने के कांटे और चांदी की एक कुल्हाड़ी भी मिली है। यहाँ से पूछा जाए क्वेश्चन। और राजा का मुकुट कुनाल से मिला है। एग्ज़ाम में आया भी हुआ है कई बार ये हरियाणा के HSSC के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यक्ष यक्षिणी की मूर्तियाँ हमें कहाँ से मिली हैं? ऑप्शन है हिसार, फतेहाबाद, पलवल और कैथल। यक्ष यक्षिणी की मूर्तियाँ हमें पलवल से मिली हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है, पलवल से। अगर जैन की मूर्तियाँ पूछा जाए, ये तो यक्ष यक्षिणी थी, जैन मूर्तियाँ पूछा जाए कि जैन मूर्तियाँ कहाँ से मिली हैं, ये खांसी से मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5। हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं कहाँ से मिली हैं? हर्षकालीन जो हर्ष के काल की मुद्राएं थी वो कहाँ से मिली हैं? ऑप्शन है पानीपत, सोनीपत, नारनौल या रेवाड़ी। ये हमें मिली हैं सोनीपत से। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। और कुरुक्षेत्र से बात की जाए कि कुरुक्षेत्र से क्या मिला था, मिट्टी की मोहरें मिली थी। ये एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, मिट्टी की मोहरें। और सोनीपत से और क्या मिला था? सोनीपत से मिला था शैया पर लेटे भगवान विष्णु की मूर्ति, ये मिली थी फिजीलपुर जो कि सोनीपत में पड़ता है। ठीक है, एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये भी, शैया पर लेटे भगवान विष्णु की मूर्ति कहाँ से मिली थी? ये फिजीलपुर सोनीपत से मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गुप्तकालीन सूर्य देवता की मूर्ति हमें कहाँ से मिली है? ऑप्शन है कुनाल, कुरुक्षेत्र, गुरुग्राम या अग्रोहा। इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा, अग्रोहा से मिली है। अग्रोहा हिसार में पड़ता है। और यहाँ हिसार से और भी अवशेष मिले हैं, जैसे मौर्य कालीन स्तूप के अवशेष मिले हैं, ये हिसार से मिले थे। टकसालें पूछी जाए, टकसालें अग्रोहा से मिली थी। टकसालों की बात की जाए तो अग्रोहा से मिली थी। और 7 स्वरों के अवशेष थे संगीत के, वो भी अग्रोहा से मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7।
प्राचीन अभिलेख टोपरा, जो टोपरा का अभिलेख है प्राचीन, वो कहाँ से मिला था? ऑप्शन है हमारे पास हिसार, अंबाला, यमुनानगर या कैथल। कहाँ से मिला था? प्राचीन कालीन अभिलेख है किस जिले से, वर्तमान में किस जिले में है? मिला तो था वो अंबाला से, स्टार्टिंग में अंबाला में था, लेकिन जब अंबाला से यमुनानगर अलग हो गया तो वो यमुनानगर में पड़ गई उसकी लोकेशन। ऑप्शन अगर पूछा गया है कि वर्तमान के किस ज़िले में है, तो यमुनानगर में पड़ता है टोपरा का अभिलेख, और अंबाला से मिला था। अगर अंबाला ऑप्शन में हो और यमुनानगर ना हो तो अंबाला के साथ आप जाओगे। और 3 दर्जन से भी ज़्यादा अभिलेख प्राप्त हुए हैं हरियाणा के अंदर, जिनमें से महत्वपूर्ण है टोपरा का अभिलेख, और 7 अवशेष और थे। टोपरा का अब जो अभिलेख था वो अशोक के टाइम में बना हुआ था, अशोक ने बनवाया था इसको, और अशोक ने 7 और बनाए थे इसके साथ में। 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक इनका राज्य रहा था, इसके बीच में इन्होंने ये बनवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गुजरी महल कहाँ है? ऑप्शन है हमारे पास जींद, हिसार, कैथल, कुरुक्षेत्र। इसका तो आपको आंसर पता होगा। तो गुजरी महल कहाँ है? ऑप्शन 20 का सही आंसर रहेगा, हिसार के अंदर है गुजरी महल। और हिसार में एक स्तंभ मिला है, वहाँ उसके ऊपर 8 अभिलेख लिखे थे, 8 अभिलेख जो ये बताते, जो 8 जगहों से आने वाले भगवतों के बारे में सूचना देते थे। 8 अभिलेख वाला जो स्तंभ था वो हिसार के अंदर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अभिलेख पशुपति संप्रदाय के बारे में जानकारी देता है? ऑप्शन है तावड़ू का अभिलेख, टोपरा का अभिलेख, सिरसा का अभिलेख या तोशाम का अभिलेख। इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, इसका सही आंसर रहेगा सिरसा का अभिलेख जानकारी देता है पशुपति संप्रदाय के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा अभिलेख बताता है कि हरियाणा की राजधानी दिल्ली थी? ये अभिलेख है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्ज़ाम के अंदर, तो आप इसको रीड करके जाना अभिलेखों को। ऑप्शन है हमारे पास लाडनू का अभिलेख, सिरसा का अभिलेख, पेहवा से प्राप्त अभिलेख या टोपरा का अभिलेख। जो इसका सही आंसर रहेगा वो तावनू, ये है लाडनू। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है लाडनू का अभिलेख, जो कि राजस्थान में पड़ता है, राजस्थान से मिला है, ये राजस्थान से प्राप्त अभिलेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हरियाणा का गया किसे कहा गया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन है कुरुक्षेत्र, करनाल, पेहवा, भिवानी, सारे क्लोज ऑप्शन दे रखे हैं। जो इसका सही आंसर रहेगा सी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा पेहवा पड़ता है कुरुक्षेत्र में। डिस्ट्रिक्ट पूछ लिया जाए तो कुरुक्षेत्र में पड़ता है पेहवा। और जो गया जगह है वो कहाँ पे है? बिहार में है, महात्मा बुद्ध से संबंधित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 3री व 4वीं सदी की 2 मिले कहाँ हैं? ये 2 अभिलेखों की बात की गई है। 3री और 4वीं सदी में 2 अभिलेख मिले थे, वो कहाँ से मिले थे? ऑप्शन है तोशाम, मीताथल, कुनाल या यमुनानगर। जो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। तोशाम से मिले थे 2 अभिलेखों की बात की गई थी इसमें, तोशाम से मिले थे ये। तोशाम पड़ता है भिवानी में, ये भी पूछा जा सकता है आपके पास, ये पता होना चाहिए आपको कि जगह कहाँ पड़ती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हरियाणा का पंजाब में कब विलय हुआ? ये विजय नहीं है, विलय है कि कब विलय हुआ, कब पंजाब के अंडर आया था हरियाणा, पहले उत्तर प्रदेश में पड़ता था, कब आया था? ऑप्शन है हमारे पास 1843, 1858, 1848 या 1865 में। 1800 ऑप्शन इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन 20 का सही आंसर रहेगा। 1858 में पंजाब में जोड़ दिया गया था उत्तर प्रदेश से अलग करके। और एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि अम्बाला कैंट कब बना था? अम्बाला कैंट बना था, अम्बाला कैंट बना था 1843 ईस्वी में। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 1886 में कांग्रेस की पहली शाखा हरियाणा में
राय बहादुर लाला मुरलीधर कहाँ लेकर आए थे? इससे के अंदर से दो क्वेश्चन बन सकते थे कि 1886 में कांग्रेस की पहली शाखा कौन लेकर आए थे? कौन लेकर आए थे? राय बहादुर लाला मुरलीधर जी लेकर आए थे। कहाँ लेके आए थे ये क्वेश्चन है। ऑप्शन है हमारे पास रोहतक, कुरुक्षेत्र, हिसार, अंबाला। तो कहाँ से लेके आए थे? अंबाला में लेके आए थे कांग्रेस की पहली शाखा हरियाणा के अंदर। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। और अगर पूछा जाए कि भारत में कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 1885 में हुई थी। उसके जो A.O. हयूम ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हरियाणा में यूनिस्ट पार्टी की सरकार कब बनी थी? ऑप्शन है हमारे पास 1925, 1937, 1947, 1965। जिसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा 1937। पंजाब विधानसभा जो चुनाव हुए थे यूनिस्ट पार्टी में, जब ये जीती थी पार्टी की सरकार बनी थी, पंजाब विधानसभा में बनी थी। पंजाब विधानसभा के चुनाव थे और किसके नेतृत्व में हुई थी ये? सिकंदर हयात। सिकंदर हयात, ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, सिकंदर हयात के नेतृत्व में ये यूनिस्ट पार्टी बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, सच्चर फॉर्मूला कब लागू हुआ था? सच्चर फॉर्मूला की बात की जाए कब लागू हुआ था? ऑप्शन है 1945, 1945, 1947, 1949, 1953। कब हुआ था? 1949 में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा 1949 में। अगर डेट पूछ ली जाए 1 अक्टूबर 1949 को फार्मूला लागू हुआ था। ये पूछा जाए कि किसने किया था? भीमसेन सच्चर। भीमसेन सच्चर ने किया था, लागू किया था इसको। इसमें क्या था? पंजाब को दो भागों में बांट दिया गया था। दो भागों में पंजाब को बांट दिया गया था। एक को पंजाबी क्षेत्र और दूसरा था हिंदी क्षेत्र। हिंदी क्षेत्र लड़ाई हुई थी इसके बीच में, भाषा को लेके विवाद हुआ था एक स्टेट के अंदर। ये भीमसेन सच्चर, ये सच्चर फॉर्मूला बताता है और भीमसेन सच्चर ने इसको लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, फजल अली आयोग का गठन कब हुआ था? ऑप्शन है 1949, 1953, 1956, 1959। जो इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा फजल अली आयोग। फजल अली आयोग की बात की जाए कि किसकी अध्यक्षता में ये इसका गठन हुआ था फजल अली आयोग का? इसका हुआ था सैयद फजल अली की अध्यक्षता में इसका गठन हुआ था। और कब हुआ था ये इसका गठन? 1953। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है 29 दिसंबर 1953 को ये लागू हुआ था। भाषा और संस्कृति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन का निर्माण था। इसके अंदर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18, 1947 स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान हरियाणा हिस्सा था। किसका हिस्सा था हरियाणा? 1947 में जब आज़ाद हुआ था भारत, तब हरियाणा किसका हिस्सा था? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान। इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी इसका सही आंसर रहेगा पंजाब। पंजाब का हिस्सा था हरियाणा, पूर्वी पंजाब का। और 1958 में उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19, हरियाणा राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1966 को 1966 को किसकी सिफारिश पर हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। ऑप्शन है इंदिरा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, फजल अली या हुकुम सिंह। किसकी सिफारिश से हरियाणा अलग हुआ था पंजाब से? ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा हुकुम सिंह, सरदार हुकुम सिंह की सिफारिश पर। और हुकुम सिंह के बारे में अगर पढ़ा जाए कि हुकुम सिंह कौन थे, उस टाइम पंजाब के लोकसभा स्पीकर थे
लोकसभा स्पीकर, तीसरे थर्ड लोकसभा स्पीकर थे 1962 से 1967 तक। और उसके बाद हुकुम सिंह 1967 में फोर्थ गवर्नर बन गए थे, फोर्थ गवर्नर ऑफ राजस्थान। ये रहे थे 1967 से लेकर 1972 तक। और जन्म की बात की जाए कि हुकुम सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, पाकिस्तान में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? बहुत बार एग्जाम में आ चुका है और आपको पता भी होगा इसका आंसर। ऑप्शन है राव वीरेंद्र सिंह, बंसी लाल, बनारसी दास गुप्ता, भगवत दयाल शर्मा। इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा, भगवत दयाल शर्मा। पार्टी पूछी जाए कि भगवत दयाल शर्मा की पार्टी कौन सी थी, इसकी थी भगवत दयाल शर्मा, इसका सही आंसर रहेगा। इसकी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और बनारसी दास गुप्ता जी, राव वीरेंद्र सिंह से स्टार्ट करते हैं। भगवत दयाल शर्मा पहले थे, राव वीरेंद्र सिंह दूसरे, बंसीलाल तीसरे और बनारसी दास चौथे थे। ये सीक्वेंस है इनका। राव वीरेंद्र सिंह की बात की जाए कि ये कौन सी, राव वीरेंद्र सिंह की पार्टी कौन सी थी, इनकी विशाल हरियाणा पार्टी या हरियाणा विशाल पार्टी थी इनकी, राव वीरेंद्र सिंह की। और जो इनका शासनकाल रहा है 224 दिन का रहा था। बंसीलाल को लेके चलते हैं। बंसीलाल की जो पार्टी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, बंसीलाल की भी, और बनारसी दास गुप्ता की भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी। और जब हरियाणा बना था, हरियाणा के बनने पर जो हमारी राजधानी रही थी चंडीगढ़ यूटी को हमारी राजधानी दिया गया था। पंजाब और हरियाणा की दोनों की कॉमन जो है राजधानी है चंडीगढ़। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो मैं आप तक लेकर आया था इस वीडियो में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कमेंट में बताएं कि वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा। धन्यवाद।